देखो पिछले हफ्ते ना एक क्लाइंट ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, ठीक है। भाई ने बोला कि भाई मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, अराउंड दिन भर में 60-70 लीड्स आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि टीम ना रहने की वजह से अराउंड 90% लीड जो है ना उनको रिप्लाई नहीं जाता है। क्या आप इसमें कुछ कर सकते हो? अब देखो इसमें समझो एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब रियल एस्टेट मार्केट में ना जो कॉस्ट होती है, एक क्लाइंट वाली जो लीड कॉस्ट होती है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 5,000 से 50,000 के बीच में होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लिटरली पब्लिश्ड इंडस्ट्री डेटा है, ठीक है। यानी कि भाई का जो है 2 से लेके 5 लाख रुपीस तक का रोज का पैसा लगा हुआ था इन लीड्स को लाने के लिए। उसका लिटरली एड स्पेंड वेस्ट हो रहा था, पैसा नहीं लगा था एग्जैक्टली, उसका एड स्पेंड उतने लेवल का वेस्ट हो रहा था। और ये अकेला बंदा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, हार्वर्ड रिसर्च और एक MIT का एक रिसर्च पेपर था जिसमें लिखा गया था कि 5 मिनट के अंदर जिसका रिप्लाई जाता है ना, वो 21x ज्यादा चांस होता है उसका उस क्लाइंट को कन्वर्ट करने का, एज कम्पेयर टू जो 30 मिनट्स के बाद रिप्लाई जाता है, ठीक है। मैं 5 और 30 मिनट्स की बात कर रहा हूँ। इंडिया में आपको पता है रिप्लाईज कब आते हैं कब जाते हैं। तो इस केस में अगर मान के चलते एक रियल एस्टेट वाला 2 घंटे बाद भी रिप्लाई करता है ना, तो वो अपने जो पैसे ना, वो लिटरली रोज के पैसे नदी में बहा रहे हैं, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब मैंने इस बंदे को है ना कोड भेज दिया, ठीक है, 1,20,000 रुपए का एक कंप्लीट व्हाट्सएप लीड जेन एजेंट जो है उसका कोड भेज दिया। अब ये एजेंट ना सब कुछ खुद करेगा, यानी कि 30 सेकंड्स के अंदर रिप्लाई करेगा, क्वालिफाई करेगा बजट और लोकेशन के ऊपर, और कैलेंडर पे फ्री स्लॉट देख के ना क्लाइंट विजिट जो है वो बुक कर देगा। क्लाइंट ने क्या किया पता है? कोड देखा, पॉज लिया। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, क्लाइंट ने ये सोचा होगा कि भाई ये इतना महंगा क्यों, बट फॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। क्लाइंट ने ये सोचा कि भाई इतना सस्ता क्यों। सोचो मैं बात कर रहा हूँ इंडिया में, क्लाइंट बोल रहा है कि इतना सस्ता क्यों। बाहर तो लोग 3-3, 4-4 लाख रुपए के कोड दे रहे सेम काम के लिए, और ये सच है। पता है क्यों? क्योंकि कोडिंग क्लेव, इंडियन AI डेव शॉप वो रियल एस्टेट व्हाट्सएप लीड क्वालिफायर के लिए 3,10,000 चार्ज करते हैं। क्राफ्टर टेक का एक कस्टम AI सेल्स एजेंट जो है वो 3 से 6 लाख तक जाता है। मैं 1.2 लाख पे गया, क्योंकि मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरा जो डिलीवरी टाइम था ना, वो इन सारे कंपनी से, सारे लोगों से 70% फास्ट था। सेम क्वालिटी, सेम एनेटेंस स्टैक, बस इस एक टूल की वजह से। क्लाइंट ने हाँ बोल दिया, ठीक है भाई, लिटरली एडवांस तक आ गया। अब ये सुन के ना आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा, भाई इसने बनाया कैसे, वो भी इतने कम टाइम में कैसे बनाया, जबकि बाहर वाले लोगों को 7-7, 8-8 हफ्ते लग रहे बनाने के लिए, इस भाई ने बनाया कैसे? देखो मैं आपको एक बात बता दूं, N10 अकेला अगर आप करोगे नहीं होने वाला है, GPT अकेले अगर आप करोगे नहीं होने वाला है, लेकिन ना इन 2 चीजों की ताकत, यानी कि N10 और क्लाउड कोड, इन 2 चीजों की ताकत इसे पॉसिबल बनाती है हमें फास्ट बनाने में। अगर आप पिछले कुछ महीनों से YouTube पे ट्यूटोरियल्स देख रहे हो कि AI एजेंट्स कैसे बनाने हैं, AI एजेंट्स कैसे बेचने हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैं ऑलरेडी रिसर्च करके आया हूं। ये कॉम्बिनेशन कहीं पे भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया नहीं गया। इस वीडियो के बाद आप इसमें एक्सपर्ट बनोगे। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, इस पेज पे हम लोग लिटरली सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो करेंगे वो है रियलिटी के बारे में। कहीं पे भी हम लोगों को दिमाग में कोई भी चीज ऐसी नहीं रखनी है जहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ हवा में है। हम लोगों को रियल नंबर्स पे, रियल डेटा पे ही चलना है। मैंने 1.2 लाख रुपीस क्यों कोट किया? पहले मुझे भी लगता था भाई ये बहुत ज्यादा रेट है, मार्केट में कौन देने वाला, लेकिन मार्केट में सोचो लोग क्या ले रहे हैं। मैं आपको डेटा के साथ दे रहा हूं, नीचे आपको लिंक्स दे रहा हूं, जिससे आपको समझेगा कि मार्केट का सिचुएशन अभी क्या है। देखो इस वीडियो के बाद ना एक नॉन कोडर फ्रीलांसर लिटरली 2 घंटे के अंदर अपना एक वर्किंग प्रोटोटाइप बना के क्लाइंट के लिए रेडी कर सकता है। सेलिंग वाला आपका स्किल है, मैं तो आपको सिखाऊंगा आगे चल के, लेकिन सेलिंग वाला आपका खुद का स्किल है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, सारी चीजें आपको ऐसी नहीं मिलेगी, आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आप वो इंसान हो जो लंबे वीडियो से बोर हो जाते हो और आपको रिटेंशन चाहिए, फास्ट वीडियोस चाहिए, फास्ट एडिट चाहिए, तो आई एम सॉरी, ये पेज शायद आपके लिए नहीं है। आप स्किप कर सकते हो, लेकिन जो लोग सच में ग्रोथ के लिए इंटरेस्टेड है उनके लिए ये वीडियो है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, अगर कल चल के आपको AI एजेंट्स में बिजनेस करना है, अगर आपको सच में पैसे बचाने हैं, अगर आपको N10, क्लाउड कोड, ओपन क्लॉ, पेपर क्लिप, जितने भी नए नए ऐप्स आने वाले हैं उन्हें ट्राई करना है, टेस्ट करना है, तो आपके लिए एक VPS बहुत ज्यादा जरूरी है। VPS यानी कि वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। देखो नीचे मैंने आपको एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पे आपको सबसे पहले टैप करना है। टैप करने के बाद आप जाओगे VPS वाले सेक्शन पे, राइट। इस VPS वाले सेक्शन पे जाने के बाद आप जब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको 4 अलग अलग प्लान्स दिखेंगे, KVM 1, 2, 4 और 8। अगर आप ओपन क्लॉ, पेपर क्लिप, N10 ये सारी चीजें एक साथ चलाना चाहते हो तो KVM 4 और 8 वाला जो है वो आपके लिए सबसे सूटेबल रहेगा। अभी के लिए मैं यहाँ पे KVM 2 सिलेक्ट करूंगा, जो इनका मोस्ट पॉपुलर प्लान है। इसमें आपको 2 CPU कोर्स मिल जाते हैं, 8 GB रैम मिल जाता है, 100 GB NVMe डिस्क स्पेस मिल जाता है और 8 TB का आपको बैंडविड्थ मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इनमें सारी चीजें अपग्रेडेड है। तो यहाँ पे मैं चूज प्लान वाले बटन पे टैप करता हूँ। अब यहाँ पे चूज प्लान वाले बटन पे टैप करने के बाद मैं जाऊंगा इनके चेकआउट पेज पे। चेकआउट पेज पे जाने के बाद देखो यहाँ पे पीरियड वाला ऑप्शन मुझे दिख रहा है, यहाँ पे मुझे 12 and 24 मंथ्स वाला ऑप्शन आता है, राइट। इस 12 and 24 मंथ्स में से जो भी आपको अफोर्डेबल रहेगा
वो आप देखो, या फिर जो भी आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो वो आप देखो। अगर आप यहाँ 12 मंथ्स के लिए प्लान लेते हो ना, तो यहाँ पे मैं एक कूपन कोड आपको देना चाहता हूँ, वो है AIL10। ये आपको एक फ्लैट 10% का ऑफ दे देगा। और अगर आप यहाँ पे नीचे जाके 24 मंथ्स वाला प्लान लेते हो, तो यहाँ पे एक स्पेशल कूपन कोड आपके लिए मैं दे दूंगा, वो है AIL15, और इसे मैं अप्लाई कर देता हूँ। जैसे अप्लाई करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे 2876 रुपीज़ का मुझे फ्लैट ऑफ मिल गया है। यानी कि ये जो प्लान है 24 मंथ्स वाला, ये मेरे लिए सबसे अफोर्डेबल प्लान बन जाता है। नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे आपका सर्वर लोकेशन सिलेक्ट करना है, जो सबसे कम लेटेंसी वाला है वो सिलेक्ट करना। मेरे यहाँ से सबसे कम लेटेंसी इंडिया मुंबई की है, तो मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको 2-3 अलग अलग OS के ऑप्शंस आ जाएंगे। सबसे सूटेबल OS जो है मेरे लिए वो उबुंटू वाला OS है, वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पे सिलेक्ट करके कन्फर्म करके आपको इसका पेमेंट करना है। देखो, अब आए हम लोग उस वाले पार्ट पे जो 99% ऑफ ट्यूटोरियल जो है वो आपको नहीं बताने वाले हैं। देखो, एक लाइन में समझाता हूँ। AI एजेंट्स की 90% क्वालिटी जो है ना, वो अपने वर्कफ्लो की वजह से नहीं आती है, या वो अपनी क्वालिटी की वजह से नहीं आती है, वो आती है उसके सिस्टम प्रॉम्प्ट की वजह से। तो वर्कफ्लो जो है वो एक बॉडी है, एजेंट का काम करने का तरीका या रास्ता, लेकिन जो उसका सिस्टम प्रॉम्प्ट है ना, वो उसका ब्रेन होता है। क्या पूछे, कौन सी चीज़ पूछे, कब मुझे सीनियर एजेंट के पास भेजना है इसे, कब मुझे एक छोटे एजेंट के पास भेजना है, कब कहाँ पे एस्केलेट करना है, और कब मैं नहीं जानता हूँ ये बोलना है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपके सिस्टम प्रॉम्प्ट में छुपी हुई रहती है, और आपका एजेंट इस सिस्टम प्रॉम्प्ट को एज अ ब्रेन यूज करने के बाद ही स्मार्टेस्ट हो सकता है। और ये लिटरली मैं आपको बता दूं, एक टाइप का प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, लेकिन ये आपके एजेंट बिल्डिंग जर्नी का 80% टाइम खाने वाला है। मैं अभी क्या करता हूँ, सेम चीज जो है ना वो 20 मिनट में करता हूँ बिना खुद प्रॉम्प्ट लिखे। और ये मैं आइडिया नहीं शेयर कर रहा हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाला हूँ। और देखो, मैं ये यूट्यूब पे एकदम ओपनली इसलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है ये फ्रीलांसर्स के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि उनकी ना टेक्निकल एग्जीक्यूशन की शॉर्टेज है, उनकी इंटेलिजेंस की नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ मेरी खुद की एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूँ, जो मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है आपको जानना। क्यों मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ये आपको इस कहानी से समझेगा। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, कुछ हफ्ते पहले की बात है, अराउंड रात के 1:30 बजे हुए थे। मैं एक नया वर्कफ्लो जो है वो ट्राई कर रहा था बनाने का। ठीक है, अब मुझे उसे सारे इंस्ट्रक्शंस देने थे। मैंने एक सिस्टम प्रॉम्प्ट लिख दिया, लेकिन अब प्रॉम्प्ट बराबर से नहीं आया था, काफ़ी बार ना वो फेल हो रहा था। तो मैंने वापस उसे लिखना स्टार्ट कर दिया, वापस मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया, AI के थ्रू लेना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ना देखते देखते मैंने टाइम देखा तो 5 घंटा बीत चुका था, लेकिन मेरा ऑटोमेशन जो है, मेरा एजेंट जो है ना, वो परफेक्टली परफॉर्म नहीं कर रहा था। तब मैंने फिगर आउट किया कि भाई ये अगर करता रहा ना तो मुझे 8 से 10 घंटा लग रहा है सिर्फ एक अच्छा सिस्टम प्रॉम्प्ट बनाने के लिए। ठीक है, अब ये जो है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगा, और इस प्रॉब्लम को है ना सॉल्व करना बहुत जरूरी था। क्योंकि अगर हम लोग एक्चुअल में मैथ्स करें ना, तो अगर 8-10 घंटा लग रहा है तो पूरे महीने में मैं 2 या 3 क्लाइंट्स को ही कैटर कर पाऊंगा। ठीक है, लास्ट 1 महीने में या 2 महीनों में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 वर्कफ्लोज ही बनाए हुए थे। तो मैंने सोचा कि भाई अगर 2 या 3 क्लाइंट्स को हम लोग कैटर करेंगे, पूरे साल में मैं सिर्फ 30 या 40 क्लाइंट को कैटर कर रहा हूँ, इसका मतलब ये जो एजेंसी मॉडल है ना, जो हम लोग सोच रहे हैं, ये स्केलेबल बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि 30-40 क्लाइंट के साथ तो आप एजेंसी बना ही नहीं सकते हो, सस्टेन ही नहीं होगा। अब और एक बात बताता हूँ, ये मेरी ईगो की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मैं ना यूट्यूब पे सिखाता हूँ, लाखों लोग मुझे देख के AI एजेंट बिल्डिंग सीख रहे हैं, मैं उन्हें क्या सिखा रहा हूँ? अगर इनकेस मुझे खुद को ही 8 घंटा लग रहा है एक सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखने के लिए, तो लिटरल में मैं उन्हें क्या सिखा रहा हूँ? क्या मैं उन्हें ये सिखा रहा हूँ कि भाई रात भर बैठ के तुम्हें प्रॉम्प्ट को रिपेयर करना पड़ेगा, रात भर बैठ के तुम लोगों को अपनी आंखें सुझा के अपने हेल्थ पे असर डाल के इस प्रॉम्प्ट को 9 आउट ऑफ 10 वाला स्कोर लाना पड़ेगा? एब्सोल्युटली नॉट, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। ठीक है, इसीलिए मैंने इसका सोल्यूशन ढूंढने का ट्राई किया, लेकिन ना मुझे कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं मिला। बिकॉज हर एक एजेंट जो है ना वो अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से बनता है। मुझे जिस तरीके से बनाना है उस तरीके से मैं उस एजेंट को बनाता हूँ, तो कोई ऐसा फिक्स पैरामीटर्स नहीं है। लेकिन ना उस रात को स्क्रॉल करते करते अराउंड 1:45-2 बजे होंगे, उस टाइम पे स्क्रॉल करते करते अचानक से ट्विटर पे मुझे एक पोस्ट दिखता है कि अब आपको सिस्टम प्रॉम्प्ट्स या फिर प्रॉम्प्ट्स लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लाउड कोड वाला पोस्ट है, एंड आई वाज लाइक ठीक है चलो, ये भी कोई ना कोई हाइप रहेगा, बिकॉज ट्विटर पे तो आप जानते हो किस तरीके से हाइप चीज़ें होती रहती है। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि भाई अगर बंदा बोल रहा है ना, तो अब मेरे को पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा किसका था वो, बट बंदा बोल रहा है ना, तो मुझे लगा ट्राई करके देख लेते। और मैंने ट्राई किया, एंड नेक्स्ट 15 मिनट्स में मेरे पास एक हाई प्रोफाइल सिस्टम प्रॉम्प्ट था जो मेरा एक छोटा सा काम ऑलरेडी कर रहा था। ठीक है, तो मुझे फिर बराबर से मैंने उसे ट्राई किया, और मुझे एक चीज़ समझ गई कि सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखने के लिए क्यों ना हम क्लाउड कोड का इस्तेमाल करें। एंड फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट, बहुत सारी अलग चीज़ों के लिए भी हम लोग क्लाउड कोड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्यों ना हम क्लाउड कोड को यूज़ करके ही चीज़ें क्रैक करना स्टार्ट कर दे। और
तब मैंने सोचा कि अगर ये मैथ हम लोग लगा देना, एक सिस्टम प्रॉम्प्ट अच्छी तरीके से बन रहा है, एक हफ्ते में 4 से 5 क्लाइंट्स जो है वो डिलीवर कर सकते हैं, यानी कि पूरे महीने के 20 क्लाइंट्स और पूरे साल के 200 क्लाइंट्स। अब बन गया ये सस्टेनेबल एआई एजेंसी वाला बिजनेस मॉडल। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको जो प्राइमरी ब्रेन है ना वो लगाने के लिए इतना टाइम नहीं लग रहा है। अनडाउटेडली ब्रेन जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपको वहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, लेकिन कितना उसका भी एक लिमिटेशन होता है, राइट? तो ये चीज़ मुझे समझ गई कि भाई ये चीज़ें इसी तरीके से चलती है और इसी तरीके से हमें चलानी पड़ेगी। और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट से लेके एंड तक बनाते टाइम सारी चीज़ें सीखेंगे, ताकि आपको भी समझे प्रोसेस क्या है। ये किसी भी एजेंट पे लागू होता है। देखो अब ये जो है ना, ये मेरे 2 अलग अलग स्क्रीन्स है। लेफ्ट में मैंने VS कोड खोल के रखा है, जहाँ पे हम लोग क्लाउड कोड ऑपरेट करने वाले हैं, और राइट साइड में हमारा N8N जो है वो ओपन है। अब क्लाउड कोड क्या है? ये एक एंथ्रोपिक का टूल है। अगर आपने अभी तक मेरे क्लाउड कोड मास्टर क्लास वाले वीडियोस नहीं देखे तो सबसे पहले जाके वो देख लो, बिकॉज यहाँ पे बेसिक चीज़ों के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपका इंजीनियर बन रहा है आज का, और राइट साइड में जो आप देख रहे हो ना, वो आपका आज का एक्चुअल एजेंट लाइव होगा। ठीक है, ये वर्क फ्लो वाला फैक्ट्री है अपना। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों को मिलके काम करवाने वाले हैं। ये दोनों जो है वो भाई भाई बनेंगे, लेकिन पहले सिर्फ 1 मिनट, क्योंकि ये स्ट्रक्चर समझा तो एग्जीक्यूशन बहुत इजी हो जाएगा। और यही पे वो इनसाइट है जो 99% क्रिएटर्स स्किप कर देते हैं। एआई एजेंट बनाने का काम एक शेफ और एक किचन की तरह है। ठीक है, शेफ क्या करता है? रेसिपी डिसाइड करता है, मसाले डिसाइड करता है, टेस्ट चेक करता है, अगर दाल नमक कम है शेफ फिक्स करता है। किचन क्या करता है? शेफ की जो रेसिपी है वो एग्जीक्यूट करता है। स्टोव ऑन करना, कढ़ाई रेडी एंड टाइमिंग करेक्ट। बिना शेफ के किचन सिर्फ एक खाली बर्तन है, और बिना किचन के शेफ का आइडिया सिर्फ कागज़ पे है। एआई एजेंट में भी एग्जैक्टली यही होता है। देखो N8N जो है वो आपका किचन है, नोड्स कनेक्टेड, ट्रिगर सेट, व्हाट्सएप हुक्ड, ठीक है, कैलेंडर प्लग्ड इन। लेकिन N8N का एआई नोड वो खाली है, उसे शेफ की रेसिपी चाहिए। सिस्टम प्रॉम्प्ट वो असली शेफ की रेसिपी है, जो एग्जैक्टली आपको इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ। अब समझो, आप सिर्फ N8N यूज करते हो तो आप किचन हो विदाउट शेफ, वर्क फ्लो तो चलेगा, पर बॉट का जवाब जेनेरिक रोबोटिक कभी कभी एम्बैरेसिंग होगा, और आपको 8 से 10 घंटे लगेंगे खुद शेफ बनने में। अगर आप सिर्फ ChatGPT यूज करते हो तो आप शेफ हो विदाउट किचन। रेसिपी बन जाती है, पर ChatGPT N8N का JSON प्रॉपरली फॉर्मेट नहीं करता है। मैंने बहुत बार ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है। आप इंपोर्ट करोगे, एरर आएगा कंटिन्यूसली, पैडिंग एरर, स्कीमा एरर्स, आवर्स लगेंगे आपको डिबग करने में। कॉम्बो शेफ प्लस किचन का रेसिपी क्लाउड कोड लिखता है। ठीक है, N8N एग्जीक्यूट करता है, और दोनों की भाषा एक है। 2 घंटे प्रोडक्शन रेडी एजेंट आपका बन जाता है। इसीलिए ये वाला वीडियो जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिल्ड। अब देखो, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्लाउड कोड को मैं फुल स्क्रीन खोलता हूँ। ठीक है, आपको दिखाने के लिए। अब ये है क्लाउड कोड वाला मेरा विंडो, यहाँ पे ओपन कर दो। जैसे आप ओपन करते हो, आपको यहाँ पे एक फोल्डर वाला ऑप्शन आ जाएगा। जहाँ पे भी आप फोल्डर बनाना चाहते हो वहाँ पे आप आपका एक फोल्डर, डेडिकेटेड फोल्डर जो है वो बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं, मेरा यहाँ पे एक डेडिकेटेड फोल्डर जो है वो मैं बना लेता हूँ। सो क्लाउड कोड VS, और यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट का नाम डाल देता हूँ व्हाट्सएप लीड जेन। ठीक है, डन, मैंने नाम डाल दिया, और यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ और ओपन कर देता हूँ। जैसे ओपन करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा एक व्हाट्सएप लीड जेन करके नया वाला जो फोल्डर है वो यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे ऊपर देखो आपको क्लाउड कोड वाला ऑप्शन आएगा, राइट? इस क्लाउड कोड वाले ऑप्शन पे टैप करता हूँ, आपका क्लाउड कोड वाला विंडो जो है वो खुल जाएगा। अब यहाँ पे मुझे एक प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले देख लेते हैं प्रॉम्प्ट क्या है। मैंने नीचे एक नोशन का लिंक दिया हुआ है, उस नोशन के लिंक में आपको ये प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ। प्रॉम्प्ट क्या है? प्रॉम्प्ट में मैंने बहुत ही ज़्यादा क्लियरली सारी चीज़ें मेंशन की हुई है। तो क्या क्या चीज़ें मेंशन की हुई है? बिल्ड मी अ कंप्लीट N8N वर्कफ्लो, JSON फॉर व्हाट्सएप लीड जेन एआई एजेंट, द क्लाइंट इज एन इंडियन रियल एस्टेट ब्रोकर इन पुणे। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो मैंने दे दिए यहाँ पे, और जनरेट द कंप्लीट N8N वर्कफ्लो मैंने इसे बोल दिया है। तो ये क्या करेगा मेरे लिए, अब ये JSON यूज़ करके वर्कफ्लो बना देगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से सेंड बटन पे हिट करता हूँ। जैसे ही सेंड बटन पे हिट करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट हो गई है, और अब मुझे ये ऑटोमेटिकली चीज़ें देना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो इसने वर्कफ्लो मेरे लिए बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है। अब देखो आपके पास 2 अलग अलग तरीके हैं इसे सेव करने के लिए। ठीक है, एक तो सबसे पहले डायरेक्टली आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। जब आप एकदम ऊपर जाते हो तो यहाँ पे आपको कॉपी वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे एक सिंपल सा कमांड
दे सकते हो, सेव दिस वर्कफ्लो जेसॉन एज वर्कफ्लो जेसॉन इन दी करंट डायरेक्टरी। ठीक है, मैं यहाँ से एंटर कर देता हूँ। ठीक है, ये दोनों भी तरीके हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या करेगा, मेरे लिए ये जो फाइल है ये मेरे वर्कफ्लो डायरेक्टरी में सेव कर देगा, या तो फिर यहाँ से मैं कॉपी करके डायरेक्टली N8N में जाके एक नया वर्कफ्लो बना के वहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ, ताकि ये जो वर्कफ्लो है ये पूरा आपको सामने दिखे। देखो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें अलाउ करने के लिए आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे येस अलाउ एक्सेस टू व्हाट्सएप लीड जेन फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, आप सिर्फ अलाउ भी कर सकते हो, वो उसी फोल्डर में सेव कर देगा। देखो यहाँ पे आ गया सेव टू वर्कफ्लो जेसन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसे चेक कर लेता हूँ, तो मेरा ये क्लाउड कोड VS वाला जो फोल्डर है उसमें व्हाट्सएप लीड जेन, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो वर्कफ्लो है ये सेव हो चुका है। ओके, नेक्स्ट वाली स्टेप में आपने N8N खोल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इधर आप इंपोर्ट कर सकते हो जो आपने फाइल सेव की, या तो फिर आप यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, N8N पे जाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही पेस्ट करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी तरीके से ये जो है ये वर्कफ्लो बना के आ गया है। अभी गेम चेंजर क्यों है, क्योंकि पहले आपको ये सारे स्टेप्स मैन्युअली लगाने पड़ते थे, अब वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको लिटरली आपका जो वर्कफ्लो है ये पूरा क्लाउड कोड एकदम परफेक्ट फॉर्मेट में बना के दे देगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या आपका ये पूरा वर्कफ्लो रेडी है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्यों। अब मैं इसे जूम इन कर देता हूँ। यहाँ पे देखो AI एजेंट नोड है, जैसे मैं इसे खोलता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे देखो ये सिस्टम प्रॉम्प्ट जो है ना ये एक प्लेस होल्डर है। लुक एट दिस, यहाँ पे ये पूरी तरीके से एक प्लेस होल्डर है। अभी फ़िलहाल सिस्टम प्रॉम्प्ट जो है वो लगा हुआ नहीं है, तो इसीलिए हमें सबसे पहले सिस्टम प्रॉम्प्ट लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये वर्कफ्लो जो है वो नहीं चलेगा। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें इसमें हमें और करनी पड़ेगी, तब जाके आपका ये वर्कफ्लो पूरा हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपने अभी तक क्या सीखा। आपने क्लाउड कोड में एक प्रॉम्प्ट दिया और आपका पूरा वर्कफ्लो बन गया, यानी कि N8N में अब आपको मैन्युअली पूरा वर्कफ्लो बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे सीख ली, देख ली। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले स्टेप में हमें हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट जनरेट करना है। सिस्टम प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं जाता हूँ मेरे अगेन क्लाउड कोड पे और यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब मैंने ये प्रॉम्प्ट पेस्ट किया है। सबसे पहले देखते हैं प्रॉम्प्ट में है क्या। नाउ जनरेट अ कंप्लीट प्रोडक्शन रेडी सिस्टम प्रॉम्प्ट फॉर द AI एजेंट नोड इन द वर्कफ्लो we just built. The prompt goes in the system prompt field. Requirement of the prompt: define the role, define the tone, define the qualification flow. ठीक है, define the escalation, define edge cases, output the prompt as a clean text bold I can copy paste in the N8N AI agent system message field. ठीक है, डन। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, दैट्स इट। इतना सा प्रॉम्प्ट है और यहाँ से मैं अगेन इसे सेंड कर देता हूँ। जैसे ही सेंड करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे ये चालू हो गया है। अब ये मेरे लिए एक हाई प्रोफाइल सिस्टम प्रॉम्प्ट बनाना स्टार्ट करेगा। इसने खुद ही अपने आप को एक नाम दे दिया आरव। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे ये पूरी तरीके से हम मेरा जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है वो बनाना इसने स्टार्ट कर दिया है। सब कुछ दे देगा, आपको लिटरली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है बहुत हाई लेवल वर्कफ्लो है गाइस। ये आपको सिर्फ मैं सिंपल पॉसिबल फॉर्म में दिखा रहा हूँ। आपको लग रहा होगा देखने से कि ये सिंपल है, लेकिन अगर आप इसे मैन्युअली बनाने जाओ ना तो ज़िंदगी निकल जाएगी। अब आप देख सकते हो ये जो प्रॉम्प्ट है ये पूरा बन चुका है। ये लिटरली मैं आपको बताता हूँ बहुत ह्यूज प्रॉम्प्ट है और इसने सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी दे रखी है। ठीक है, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो है ये इसने दे के रखी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ इस प्रॉम्प्ट को, इस पूरे प्रॉम्प्ट को पेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, आप एक चीज़ ध्यान में रखना, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना है। ये जो क्लाउड कोड वाली कमेंट्री है उसे पेस्ट नहीं करना है। ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे AI एजेंट पे जाता हूँ और यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है यूज़र वो ऐसे रखता हूँ। सिस्टम प्रॉम्प्ट पे एक्सप्रेशन में जाके ना मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये पूरा डिलीट कर दिया मैंने, अब यहाँ पे इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। दैट्स इट, लुक एट दिस, ये हो गया। ठीक है, यू आर आरव फर्स्ट टच व्हाट्सएप लीड क्वालिफायर फॉर ब्रोकर नेम वगैरह XYZ ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब आप देख सकते हो इसने एक हाई प्रोफाइल सिस्टम प्रॉम्प्ट बना दिया, यानी कि हम लोगों ने N8N में अभी सबसे पहले तो हमारा जो ब्रेन है वो लगा दिया है। यहाँ तक आपने काफ़ी सारा काम ऑलरेडी कर दिया है। अच्छा, अब आए हैं हम लोग हमारे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पे, यानी कि व्हाट्सएप वेरिफिकेशन और व्हाट्सएप का हम लोग N8N में कनेक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक टेम्पररी नंबर के साथ दिखाने वाला हूँ, जो व्हाट्सएप का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे जो हमें एक इंटरनेशनल नंबर मिल जाता है उसके साथ दिखाने वाला हूँ। अब आप सोचोगे भाई इसने भी आधा अधूरा छोड़ दिया। बिल्कुल भी नहीं, ये वीडियो क्यों मैं एलोंगेट नहीं करना चाहता और क्यों वो प्रोसेस में यहाँ पे नहीं दिखाना चाहता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है,
सबसे पहले तो एक नया व्हाट्सएप नंबर लेना पड़ेगा आपको क्लाइंट के लिए, क्लाइंट को बोलना पड़ेगा, बिकॉज पुराने व्हाट्सएप नंबर के साथ बहुत सारे फेलियर्स आपको आने वाले। क्लाइंट को सीधा सीधा बोल दो कि भाई आप एक नया व्हाट्सएप नंबर ले लो, 50 रुपये का सिम कार्ड आ जाएगा, उस नंबर पे आप आपका ये जो व्हाट्सएप बिजनेस है ये एक्टिवेट करो जो आपको इस कैंपेन के लिए चलाना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये वाला प्रोसेस इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, फर्स्ट थिंग मैं क्लाइंट का नंबर नहीं दिखा सकता हूँ, सेकेंड थिंग मैं क्लाइंट का ऑफिशियल चैट या कुछ भी दिखा नहीं सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप नंबर मेटा पे वेरीफाई करवाने के लिए जाते हो ना, तो आपको 5 से 6 दिन लगते हैं उस वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, मैं वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना चाहता हूँ, ना ही मैं वो एक्साइटमेंट खुद की भी खोना चाहता हूँ जहाँ पे मैं आपको 5 से 6 दिन बाद वो वाला प्रोसेस दिखाऊं, बिकॉज इट विल गेट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन मैंने आपके लिए नीचे एक डॉक्यूमेंट दे रखा है, उस डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ें हैं कि कब क्लाइंट का ओरिजिनल नंबर यूज़ करना है, कब आपको क्लाइंट के लिए नया नंबर यूज़ करना है, कैसे मेटा पे वेरीफाई करना है, ये सारी चीज़ों का डिटेल उस डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है। आप उस डॉक्यूमेंट को रेफर करो। ठीक है, आप मेरे डिस्कॉर्ड ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, ताकि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वहाँ पर आप Q&A सेशन जो है वहाँ पर वो पूछ सकते हो, पूरी तरीके से क्वेश्चन वाला एक सेक्शन है, वहाँ पर आप वो पूछ सकते हो और आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट है ये एक हाई लेवल डॉक्यूमेंट है जहाँ पे आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा कि आपको आपका ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर कैसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये एक टेम्पररी नंबर के साथ मैं आपको यहाँ पे प्रोसेस दिखाना चाहता हूँ कि ओवरऑल बॉट चल कैसे रहा है, ओवरऑल एजेंट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, कैसे चल रहा है, क्या इसमें फेलियर्स होने वाले, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। बिकॉज अगर मैं ये वाला सेक्शन दिखाऊँ व्हाट्सएप को इंटीग्रेट करने का और व्हाट्सएप का सिर्फ API लेके N10 में डालने का ना, तो वो वीडियो जो है वो 2 दिन का बन जाएगा। ट्रस्ट मी ऑन दैट, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों को अभी क्रिस्प रखना है, पहले इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है नीचे कमेंट कर दो, भले ही मेरा रिप्लाई ना आए, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं और मैं एवरी सिंगल टाइम रिप्लाई करने का ट्राई करता हूं। दैट्स इट, मैं आपको सिर्फ व्हाट्सएप के बारे में इतना ही बताना चाहता था। नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ चलते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं ये वर्कफ्लो। ठीक है, ये वर्कफ्लो अराउंड एक 12-13 नोड्स का अलग अलग वर्कफ्लो है। हर एक नोड को हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होने वाला है। अब यहाँ पे व्हाट्सएप ट्रिगर जो है वो एक्चुअल में हमारा दरवाजा है, सब कुछ यहाँ से ऑपरेट होगा। ठीक है, तो ये जो व्हाट्सएप ट्रिगर है यहाँ पे मैसेज आएगा, ये दरवाजे की तरह काम करेगा, ये मैसेज को आगे भेजेगा। एक्सट्रैक्ट मैसेज डेटा नेक्स्ट वाला जो नोड है वो क्या करेगा, यहाँ पे सारी चीज़ों को नोट करेगा। ये एक रिसेप्शनिस्ट है, ये क्या करेगा, सारी चीज़ों को नोट करेगा। फ़ोन नंबर ले लेगा, मैसेज टेक्स्ट जो है वो साइड में ले लेगा, मैसेज आईडी ले लेगा, कॉन्टैक्ट नेम, सेशन आईडी, ये सारी चीज़ें नोट करके आगे भेज देगा। आगे वाला जो नोड है वो है हमारा ब्रेन, यानी कि ये चैट GPT वाला नोड। ठीक है, ये चैट GPT मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे। अब ये चैट GPT क्या करेगा, इस ब्रेन को ट्रिगर करेगा, और ये ब्रेन यानी कि हमारा AI एजेंट वाला नोड। ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ पे देखो ये सिस्टम इंस्ट्रक्शन जो दिए हैं ना सारे, इस सिस्टम इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये सारी चीज़ें नोट करके सारा जो लीड आया है वो क्या बात कर रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमें दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेमोरी में एक पोस्टग्रेस मेमोरी एडेड है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं, आपको पोस्टग्रेस मेमोरी में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज रियल इस्टेट वाला जो काम है ना वो रोज़ का है, रोज़ लीड्स आने वाले, तो इतनी मेमोरी रिजर्व करके फ़ायदा नहीं है। जो मेमोरी का लीड आया है अगर वो कन्वर्ट हो रहा है तो ठीक है, जो अपना रियल इस्टेट एजेंट है ना उसके पास डेटा रहता है, सो वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो यहाँ पे मेमोरी की जगह पे आप सिंपल मेमोरी लगा सकते हो अगर आपको पोस्टग्रेस नहीं लगानी है तो। ठीक है, यहाँ पे मैं प्लस बटन पे टैप करता हूँ, यहाँ पे देखो सिंपल मेमोरी वाला ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो ये मेमोरी वाला जो है वो हो जाता है पूरा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो नोड है ना वो है पार्स एजेंट आउटपुट। अब ये पार्स एजेंट आउटपुट यानी कि ये हमारा ट्रांसलेटर है, ये सारा डेटा यहाँ से आ गया, ये ट्रांसलेट करके आगे भेज देगा। ठीक है, अब ये ट्रांसलेटर का काम हो गया। नेक्स्ट वाला है लीड क्वालिफायर, यानी कि ये चौकीदार है। ठीक है, ये क्या करेगा, भाई कौन कौन आया है, क्या कर रहा है, ये सब देख के ये ऊपर एक भेजेगा, नीचे एक भेजेगा, यानी कि ऊपर के स्टेयरकेस पे भेजेगा, एक नीचे वाली स्टेयरकेस पे भेजेगा। अगर उसको लग रहा है कि लीड बहुत हॉट है, इसको देना पड़ेगा भाई अपने को ब्रोकर को, तो ये ऊपर भेज देगा। अगर लीड टाइम पास करने आ रही है तो ये नीचे भेज देगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ कि इस तरीके से ये जो सारे लीड्स है ये कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो नोड है वो है कैलेंडर स्लॉट। ये क्या करेगा, ये सेक्रेटरी है। ठीक है, क्वालिफाइड लीड के लिए ब्रोकर के कैलेंडर में साइट विजिट का जो स्लॉट होता है ना वो अपने आप बुक कर देगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली बुक कर देगा, और कैलेंडर का स्लॉट ऑलरेडी देखेगा वो फुल है नहीं है उसका, उसके हिसाब से बुक करेगा। तो सारे इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें ऑलरेडी कैलेंडर में डाल के रखेंगे, वो मैं
आपको बताऊंगा कैसे करना है। और फिर ब्रोकर को नोटिफाई करेगा कि भाई तुझे ना ऑलरेडी एक लीड आया हुआ है और इस लीड को तुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर क्या करता है नेक्स्ट वाला, नोटिफाई ब्रोकर ऑन व्हाट्सएप वाला जो है वो क्वालिफाइड, रिप्लाई टू क्वालिफाइड लीड है। तो जो क्वालिफाइड लीड ने मैसेज किया हुआ है ना व्हाट्सएप पे, तो वो ऑटोमेटिकली ये जो मैसेज है ना ये व्हाट्सएप पे उसको जाएगा कि व्हाट्सएप पे ना एक बहुत ही फ्रेंडली कन्फर्मेशन जाएगा कि आपका जो स्लॉट है वो सैटरडे को 9 बजे 11 बजे वगैरह बुक हो चुका है, ठीक है। और फिर ये रिप्लाई जो है वो ऑटोमेटिकली भेज दिया जाएगा। अब नीचे वाला जो है वो क्या है, 11th वाला जो है वो क्या है, टैग लीड नर्चर, ठीक है। ये क्या है, ये लेबलिंग मशीन है। ठंडे लीड्स पे नर्चर का ठप्पा लगा देता है कि भाई देखो फ्यूचर में अगर आए काम तो हमें काम करना है, नहीं आए तो छोड़ दो, ठीक है। वाला जो है अगर एग्जाम्पल ठंडा लीड है ना तो उसको ये रिप्लाई तो करेगा, उसका कैलेंडर में स्लॉट वगैरह बुक नहीं करेगा, ठीक है। वो रिप्लाई तो करेगा लेकिन एक अच्छे वे में रिप्लाई करेगा ताकि आपका बिजनेस प्रोफेशनल लगे। दैट्स इट, ये इतने ही नोड्स है यहाँ पे और आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो एक चीज़ में हो सकता है कि आप बहुत कंफ्यूज हो जाओ, वो है व्हाट्सएप ट्रिगर, ठीक है। ये जो है ये वेबहुक ट्रिगर के थ्रू लगाया है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और ये वाला जो रिस्पॉन्ड टू वेबहुक है अभी के लिए उसे भी डिलीट कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग कॉम्प्लिकेशन दूर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ सबसे पहले और व्हाट्सएप ट्रिगर जो है वो ऐड करता हूँ, व्हाट्सएप बिजनेस क्लाउड, ठीक है। ऑन मैसेज रिसीव्ड, ऑन मैसेज कर देता हूँ इसे, दैट्स इट। ऑन मैसेज क्रेडेंशियल, अब यहाँ पे देखो क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल वाला ऑप्शन आ रहा है, राइट। इस क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे टैप करो। अब आपको दो चीज़ें यहाँ पे चाहिए, एक है क्लाइंट सीक्रेट और एक है क्लाइंट आईडी, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको फेच करनी है। तो वो कैसे करनी है, सबसे पहले तो business.facebook.com पे जाओ। यहाँ पे मैं business.facebook.com पे जाता हूँ। आपको लॉगिन करने के लिए पूछेगा, लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का विंडो दिखेगा। अगर आपको आपका बिजनेस अकाउंट आपने क्रिएट नहीं किया है और करना है तो यहाँ से आप लेफ्ट से बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, या फिर मेरे पुराने वीडियोस देख लो, उसमें आपको पूरा ओवरव्यू डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस अकाउंट मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो सेटिंग्स वाला मुझे ऑप्शन आ रहा है, तो इस सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे मैं एक बार टैप करता हूँ। जैसे टैप करता हूँ मैं मेरे बिजनेस अकाउंट के सेटिंग्स पे जा रहा हूँ अभी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे लेफ्ट साइड में अलग अलग ऐप्स हैं, तो मैं यहाँ से सबसे पहले एक चीज़ करने वाला हूँ, यहाँ पे ऐप्स वाले बटन पे टैप करूँगा। जैसे ही ऐप्स वाले बटन पे टैप करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे न्यू ऐप ऐड करने का मुझे ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से मैं ऐड कर देता हूँ। क्रिएट न्यू ऐप पे टैप करता हूँ और यहाँ पे अब मुझे वो कुछ डिटेल्स पूछेगा। तो ऐप नाम मुझे यहाँ पे देना है लीड AI एजेंट, ठीक है। मैंने ऐप का नाम दे दिया लीड AI एजेंट। मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अच्छा, आप ऐप का नाम डालते टाइम व्हाट्सएप डाल नहीं सकते हो, उतना याद रखना, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपको यहाँ पे देखो कनेक्ट विथ कस्टमर थ्रू व्हाट्सएप वाला नीचे ऑप्शन आ रहा है, इसे सेलेक्ट कर दो। जैसे आप सेलेक्ट करते हो नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद आपको वो आपका कौन सा अकाउंट है वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे देगा। यहाँ से भी एक बार नेक्स्ट कर दो। रिक्वायरमेंट जो है वो आपको नेक्स्ट करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो आपकी ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये ऑलरेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट ऐप वाला जो बटन है वो टैप करता हूँ। अब आप देख सकते हो आपका ऐप क्रिएट हो गया। अब इसमें 3 अलग अलग चीज़ें इन्होंने दी हुई है, तो उसमें से फर्स्ट स्टेप ऐप कस्टमाइजेशन एंड रिक्वायरमेंट जो है, कस्टमाइज द कनेक्ट विथ कस्टमर थ्रू व्हाट्सएप यूज़ केस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टैप करता हूँ। जैसे मैं टैप करता हूँ आप देख सकते हो मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेटा जो है वो बार बार इन चीज़ों को चेंज करता है। तो हो सकता है कि जब आप ये ट्राई कर रहे हो आपका इंटरफेस थोड़ा अलग हो, तो उस टाइम पे ये ऑप्शंस कहाँ पे है ये आपको ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें इस तरीके से आ जाती है। अब यहाँ पे ऊपर देखो स्टार्ट यूजिंग API वाला मुझे ऑप्शन मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली टैप कर सकता हूँ या फिर यहाँ से लेफ्ट से भी कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इस सेटिंग्स वाले विंडो पे आ चुका हूँ। देखो यहाँ पे मुझे API सेटअप वाला ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या चीज़ें है, एक्सेस टोकन, राइट। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, क्लाइंट सीक्रेट और क्लाइंट आईडी, यानी कि ये नहीं है हमारा, तो यहाँ पे मैं बाद में जनरेट करूँगा, अभी मुझे जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टेस्ट नंबर है, आपको यहाँ पे एक टेस्ट नंबर ऑलरेडी आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ऐड फ़ोन नंबर कर दो, आपका टेस्ट नंबर आ जाएगा। ये रेगुलर मेथड है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे फ़ोन नंबर ID, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट ID, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको आपका नंबर डालना पड़ेगा। मैंने मेरा नंबर ऑलरेडी डाला हुआ है, तो मैं यहाँ से इस नंबर पर टैप करूँगा। फिर दैट्स इट। यहाँ पे और जो सेटिंग्स है वो अभी फ़िलहाल आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये चीज़ कर दी, यहाँ पे ये सारी चीज़ें जनरेट हो गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे आप ऐप सेटिंग में आते हो ना, तो यहाँ पे देखो बेसिक वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है। इस बेसिक ऐप सेटिंग वाले ऑप्शन पे आओ। अब देखो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें मिल जाएगी, एक है ऐप ID,
तो यहाँ से मैं ऐप आईडी को कॉपी कर लेता हूँ, ये मैं जाके यहाँ पे क्लाइंट आईडी में ऐप आईडी जो है वो डाल दूंगा। और ये जो क्लाइंट सीक्रेट है यहाँ पे आप देख सकते हो क्लाइंट सीक्रेट है, राइट। इस क्लाइंट सीक्रेट को सबसे पहले मैं यहाँ पे रिवील करता हूँ और यहाँ से मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे क्लाइंट सीक्रेट जो है मेरा वो डाल दूंगा, दैट्स इट। और मैं सेव कर लेता हूँ। जैसे ही सेव करता हूँ आप देख सकते हो क्रेडेंशियल सक्सेसफुली क्रिएटेड, यानी कि मेरा जो व्हाट्सएप है वो अब सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब मुझे ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपने ये सब सेट कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये फिर भी है ना आपका रेड आ रहा होगा, तो इस पर एक बार टैप कर दो। इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल वाला आपको ऑप्शन आ रहा है, इस पर टैप कर दो। अब आपको देखो यहाँ पे बिजनेस अकाउंट आईडी और एक्सेस टोकन का ऑप्शन आ रहा है, राइट। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूज़ केसेस में जाऊँगा और यूज़ केसेस में जाने के बाद अगेन वापस एक बार ये जो है कस्टमाइज ऑप्शन जो है व्हाट्सएप का, उस पर टैप करता हूँ। जैसे कस्टमाइज ऑप्शन पर टैप करता हूँ आप देख सकते हो मैं आ गया हूँ वापस एक बार मेरी उस वाली सेटिंग पे जो सबसे पहले वाली सेटिंग थी, ठीक है। और यहाँ पे API सेटअप वाला मुझे ऑप्शन आ रहा है, राइट। इस API सेटअप वाले ऑप्शन पे टैप करता हूँ। अब जैसे ही टैप किया आप देख सकते हो अब यहाँ पे दो चीज़ें मुझे ऐड करनी है, बिजनेस अकाउंट आईडी। तो ये मेरा बिजनेस अकाउंट आईडी है, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी। तो मैं यहाँ से ये आईडी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ये बिजनेस अकाउंट आईडी जो है वो पेस्ट कर दूंगा। और ये जो एक्सेस टोकन है यहाँ पे मैं एक एक्सेस टोकन सेट कर दूंगा जो कि यहाँ से मैं जनरेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से जनरेट बटन पे टैप करता हूँ, वो आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा। जैसे आप लॉगिन करते हो वो आपको कुछ रिक्वेस्ट करेगा और लॉगिन करने के लिए बोल देगा, ठीक है। हैज़ बीन कनेक्टेड। अब मैं यहाँ पे गॉट इट कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका एक्सेस टोकन आ चुका है। इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और ये एक्सेस टोकन जो है वो यहाँ पे पेस्ट करके सेव कर देता हूँ, दैट्स इट। अब आपने सक्सेसफुली आपका जो ये व्हाट्सएप अकाउंट है वो कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे सब कुछ हो गया है, आपका जो है सारे कनेक्शंस अभी यहाँ पे सक्सेसफुली हो गए हैं। अब आपने देखो ये सारी चीज़ें लॉक कर दी, राइट। आपने ये सारी चीज़ें कर दी। आपको यहाँ पे आपका गूगल कैलेंडर जो है वो कनेक्ट करना है। गूगल कैलेंडर कनेक्ट करना इस वाले वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप देख सकते हो अलग अलग वीडियोस। आपको गूगल कंसोल क्लाउड पे जाना है और यहाँ से आप आपका जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है वो कनेक्ट करके आपका गूगल कैलेंडर जो है यानी कि आपके क्लाइंट का वो कनेक्ट कर सकते हो। अब ये नोटिफाई ब्रोकर वाला जो आपका यहाँ पे नोड है उसे एक बार खोल दो और यहाँ पे आप देख सकते हो रेसिपिएंट्स मोबाइल नंबर है, राइट। यहाँ पे आप आपके ब्रोकर का मोबाइल नंबर डाल दो। तो मैं यहाँ पे मेरे ब्रोकर का एक मोबाइल नंबर जो है टेम्पररी नंबर वो डाल देता हूँ। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ कि जो आपके ब्रोकर का नंबर है वो भी आपको व्हाट्सएप के API में अलाउ लिस्ट में डालना पड़ेगा, ठीक है। वो व्हाट्सएप पे जो आपने नंबर डाला था आपका खुद का या फिर दूसरे और किसी का नंबर, तो वहाँ पे आपको आपके ब्रोकर का नंबर डालना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट वेरिफिकेशन ब्रोकर को कोई मैसेज आएगा नहीं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ब्रोकर का मैसेज एक रैंडम आपका नंबर डाल दो ताकि वो सिर्फ इतना डिटेक्ट करे कि एक नया नंबर है करके, दैट्स इट। अब देखो ये सारी चीज़ें ना करने के बाद मैं आपको एक रियल डेमो दिखाने वाला हूँ। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो एक व्हाट्सएप खुला है, ये हमारे क्लाइंट का व्हाट्सएप है, ठीक है। और राइट साइड में हमारा N8N वाला विंडो है। तो यहाँ पे मुझे अब क्या करना है सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जीक्यूशंस मैंने ऑन कर दिया है। मैं यहाँ से एक मैसेज कर दूंगा एज ए क्लाइंट। मैं मैसेज करता हूँ हे आई वॉन्ट अ गुड फ्लैट इन खराड़ी पुणे, डन। और मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे एंटर करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे अब मेरा एग्जीक्यूशन जो है वो रनिंग आ गया, ठीक है। यानी कि मुझे मैसेज आ गया ऑटोमेटिकली, देखो यहाँ पे रनिंग आ गया सारा और मुझे मैसेज आ गया, ठीक है। अब ये जो है ये 3 एरर्स आ रहे हैं। एरर्स क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे मैसेज आ गया, ठीक है। मैसेज क्या है, नमस्ते मैं आ रहा हूँ फ्रॉम शर्मा प्रॉपर्टीज़ पुणे, खराड़ी में फ़्लैट के लिए मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। बस 2 मिनट के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। पहले आपका नाम जान सकता हूँ। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ अभिजीत कलमकर और एंटर कर देता हूँ। जैसे एंटर करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे और एक मैसेज आ जाएगा। देखो यहाँ पे गया है ये मैसेज। अब ये एरर हम लोग सॉर्ट कर देंगे, उसका इशू नहीं है। प्लेजर अभिजीत, आपका बजट अप्रॉक्सीमेटली कितना सोच रहे हैं? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 80 लाख, डन। अब नेक्स्ट वाला मैसेज क्या आ रहा है वो देखते हैं। गॉट इट अभिजीत, 80 लाख परचेस का प्लान कब का है? इमीडिएट 3 to 6 मंथ्स या एक्सप्लोर कर रहा है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ IMMEDIAT, इमीडिएट। मैंने यहाँ पे इमीडिएट लिख दिया। अब देखो यहाँ पे और एक मैसेज आ गया, ग्रेट अभिजीत, सीरियस बायर, लास्ट क्वेश्चन, ये फ्लैट आप सेल्फ यूज़ के लिए देख रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए? मैं करता हूँ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, डन। अब देखते हैं क्या मैसेज आने वाला है। आप देख सकते हो कितना सीमलेस मैसेजिंग यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे सारे एग्जीक्यूशंस हो रहे हैं और ये जो एरर है वो आने के बावजूद भी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। परफेक्ट अभिजीत, आपके बजट और टाइमलाइन के हिसाब से हमारे पास खराड़ी में कुछ स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। साइट विजिट के लिए कल इवनिंग 5 बजे या फिर परसों 11 बजे कौन सा सूट करेगा? मैं यहाँ पे बोलता हूँ टुमारो इवनिंग 5 PM इज़ परफेक्ट।
डन और एंटर कर देता हूँ। लेट्स सी अब मुझे मैसेज क्या आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो वापस एक बार रनिंग आ गया। ग्रेट अभिजीत, कल इवनिंग 5 PM को हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको खराड़ी के ऑप्शन दिखाएंगे। कंफर्मेशन के लिए आपको एक रिमाइंडर भेज देंगे, थैंक यू। डन। अब यहाँ पे आ गया। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ क्या है, जो ब्रोकर है उसके फ़ोन पे क्या मैसेजेस आने वाले हैं। यहाँ पे है ब्रोकर का हमारा फ़ोन, ठीक है। ब्रोकर के फ़ोन पे क्या मैसेज आया हुआ है, न्यू लीड क्वालिफाइड, नेम अभिजीत कलमकर, फ़ोन नंबर आ गया है यहाँ पे, ठीक है। बजट जो है वो 80 लाख रुपीज़, टाइमलाइन 1 मंथ, लोकेलिटी खराड़ी पुणे, फ्लैट एंड कैलेंडर, स्लॉट बुक्ड, ठीक है। ये स्लॉट बुक इसने कर दिया है। अब एक काम करते हैं, मैंने एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, अब उस पर एक्चुअल में स्लॉट बुक हुआ है या नहीं वो देखते हैं। कैलेंडर किया मैंने ओपन, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कैलेंडर आ गया मेरे कैलेंडर में। यहाँ पे ट्यूसडे मतलब आज 4 तारीख है, कल 5 तारीख, यहाँ पे आप देख सकते हो कैलेंडर में जो है क्वालिफाइड व्हाट्सएप का बुकिंग जो है 30 मिनट्स बिफोर मुझे रिमाइंडर्स वगैरह वो सब भेजना है। अब यहाँ पे कॉल अभिजीत कलमकर खराड़ी, देखो आप कैलेंडर में मेरे रजिस्टर हो चुका है, ठीक है। और ये जो है ये ब्रोकर पे मुझे मैसेज ऑलरेडी आ चुका है, लुक एट दी मैसेज। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला है मैसेज। तो ये जो है ये हो गया हमारा एकदम प्रोफेशनल एजेंट तैयार, जो कि लिटरली आपका सारा काम कर रहा है। देखो ये जो एरर आ रहा है ना, ये एरर क्या है वो भी सॉर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये एरर जो है ये बेसिकली 3 वैल्यू कीज। तो इसमें क्या हो रहा है, वो जो मैसेज है वो 5 अलग अलग मैसेजेस एक्सपेक्ट कर रहा है और हमारी तरफ से उसे एक मैसेज जा रहा है। मे बी उसकी वजह से हो सकता है, बट डोंट वरी अबाउट इट। ये जो है ये बहुत ईजिली सॉर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली क्लॉड को ये सारी चीज़ें दे सकते हो और आप आपका जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन क्लॉड के पास से ही आप आराम से ले सकते हो। तो ये वर्कफ्लो हमारा अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप इसे ट्राई कर लो, आप देखो आपको क्या लगता है। आप रियल नंबर के साथ भी ट्राई कर लो, आप टेस्ट नंबर के साथ पूरी तरीके से टेस्टिंग कर लो। कल चल के मैं इसमें और भी कुछ चीज़ें सोचूंगा जहाँ पे हम लोग एक्चुअल में क्या इसमें हम लोग फ्रंट एंड ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सोच के मैं आपको बताऊंगा, ये सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा देखो, इस वीडियो में मैंने आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया, मैंने वो प्रोसीजर शेयर किया जो मैं मेरे एजेंट्स बनाने के लिए करता हूँ। क्या ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से लॉक्ड है? नहीं। क्या ये प्रोजेक्ट जो है वो मैं अभी डिलीवर करना चाहता हूँ इमीडिएटली? नहीं, बिकॉज इसमें मुझे और ज़्यादा खेलना पड़ेगा, इसमें मुझे उसे और प्रोडक्शन रेडी करना पड़ेगा और तब जाके मेरा उतना वैल्यू जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको पूरा प्रोसेस दे दिया, लिटरली पूरा प्रोसेस जो मैं मेरे एजेंट्स बनाने के लिए काम करता हूँ। अब मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ, कई सारी जगहों पे ना आपको अलग अलग फेलियर्स आने वाले हैं। उन फेलियर्स को आपको ओवर पावर करना पड़ेगा विद द पावर ऑफ AI टुडे। क्लाउड कोड यूज़ करो, आप क्लाउड यूज़ करो, आप GPT यूज़ करो, आप डायरेक्टली जेमिनी यूज़ करो, सारे इसमें देखो आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व किए, उसी तरीके से आपको एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपका एजेंट एक परफेक्ट सेलेबल लेवल पे पहुंच जाएगा, ठीक है। क्लाइंट के कितने कस्टमर्स आ रहे वो भी देख लो, बिकॉज यहाँ पे डेटाबेस कितना इंपॉर्टेंट है वो भी देखना आपके लिए ज़रूरी है। जो भी आप कर रहे हो उसे डॉक्यूमेंट करो, ताकि जब आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप उस प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर पाओ। जो भी एरर्स आपको आ रहे हैं, एरर के लॉग्स जो है वो सेव करो, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसे प्रॉपरली नोशन में डॉक्यूमेंट करो और चीज़ें करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये वीडियो मेरे लिए स्पेशल था। अच्छा, इस वीडियो में जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलना मत। शेयर उन लोगों के साथ करो जिन लोगों को आपको लगता है सच में ज़रूरत है, या फिर आपके सर्कल में जितने भी रियल एस्टेट वाले हैं उनके साथ शेयर करो। देखो मैं आपको बताता हूँ ये गेम चेंजर है। दूसरी चीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप वीडियो फ़ोन पे देख रहे थे तो नीचे एक हाइप बटन पे टैप कर दो, ये हमारी वीडियो को डिस्कवर होने में मदद करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अगली वाली वीडियो में और ज़्यादा हम लोग डिटेल में जाएंगे। नेक्स्ट वाला हमारा जो वीडियो है वो रहने वाला है क्लाउड कोड वाला डे नंबर 3, जहाँ पे हम लोग एक्चुअल में और एक काम की चीज़ बनाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारी अगली वाली वीडियो में।